क्या आपको पता है कि 30% से ज़्यादा पासपोर्ट एप्लीकेशंस पुलिस वेरिफिकेशन में किसी न किसी वजह से डिले हो जाती हैं? जी हाँ, यह ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है और आज हम इसे हेड ऑन टैकल करने वाले हैं। पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है? ये पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपके ट्रैवल्स प्लान को बना या बिगाड़ सकता है। अगर आप जल्दी ही किसी नए डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरने की सोच रहे हैं तो इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ बने रहिए और चलिए ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले ये समझते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या होती है और यह क्यों ज़रूरी है। पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि पासपोर्ट एप्लीकेंट की आइडेंटिटी और बैकग्राउंड सही है और वह देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान पुलिस आपके दिए गए एड्रेस पर जाकर जांच करती है कि आपने जो जानकारी दी है वो सही है। इसके अलावा पुलिस एप्लीकेंट के क्रिमिनल रिकॉर्ड या अन्य संभावित लीगल इशू को भी चेक करती है। यह प्रक्रिया सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि पासपोर्ट सही व्यक्ति को दिया जा रहा है जो यात्रा करते समय देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा। इसीलिए पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन एक महत्वपूर्ण और जरूरी स्टेप है। आइए अब जानते हैं पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया कैसे होती है। जब आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं और आपका फॉर्म पासपोर्ट ऑफिस में अप्रूव हो जाता है तब आपकी जानकारी पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है। इसके बाद नियर बाई पुलिस स्टेशन का एक अधिकारी आपके घर पर आता है जिसमें के कुछ एक स्टेप्स शामिल हैं जैसे कि घर पर विजिट। इसमें पुलिस अधिकारी आपके घर पर आते हैं और आपसे आपकी पहचान और पते से संबंधित कुछ एक डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अनदर इज दस्तावेजों की जांच या डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग। अधिकारी आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं और उनसे जुड़े सवाल पूछते हैं। इनमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल आदि शामिल हो सकते हैं। पड़ोसियों से पूछताछ। अधिकारी आपके पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं कि क्या आप इस पते पर रह रहे हैं और आपकी पृष्ठभूमि कैसी है। फोर्थ स्टेप इज रिपोर्ट बनाना। सभी जानकारी को जुटाने के बाद पुलिस अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसे पासपोर्ट ऑफिस में भेज देता है। चलो अब जरा डिटेल में बात करते हैं। पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान एप्लीकेंट की सबसे बड़ी दिक्कत टाइम डिले की ही होती है। आप सोच सकते हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही से सबमिट कर दिए हैं लेकिन फिर पता चलता है कि पुलिस को कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कुछ मिक्सअप हो गया है। ये बहुत कंफ्यूजन का कारण बन सकता है, खासकर जब अलग अलग जगहों पर रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है और कभी कभी तो पुलिस वेरिफिकेशन कॉल का इंतजार करना ही जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और इन कॉमन पिटफॉल से कैसे बचा जा सकता है। कॉमन पिटफॉल्स से मेरा मतलब है उन छोटी छोटी गलतियों या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस से जो पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान सामने आ सकती हैं और जिनकी वजह से आपका पासपोर्ट डिले हो सकता है। कुछ कॉमन पिटफॉल्स में शामिल हैं जैसे कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशंस। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए हैं या फिर कुछ एक डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए हों तो उस कंडीशन में भी पुलिस वेरिफिकेशन में डिले होना तय है। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। फॉर्म में गलत जानकारी देना जैसे कि गलत एड्रेस या गलत नाम वेरिफिकेशन प्रोसेस को और लंबा कर सकता है। मिसमैच इन डिटेल्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में दी गई डिटेल आपस में मैच नहीं करती है तो पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो सकता है जिससे पूरा प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ सकता है। अनअवेलेबिलिटी एट होम। पुलिस वेरिफिकेशन के समय अगर आप घर पर नहीं मिलते तो पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस में और डिले हो सकता है। इन छोटी छोटी मिस्टेक से बचने के लिए जरूरी है कि आप पूरी तैयारी के साथ इस प्रोसेस में जाएं। अब आता है इस वीडियो का बेस्ट पार्ट जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने जा रहा हूं जिससे आप
इस पूरे पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस को एक प्रो की तरह हैंडल कर सकें। स्टेप 1 इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। इसमें आमतौर पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ एड्रेस और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। स्टेप 2 इज अपडेटेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रखें ताकि पुलिस आसानी से आपसे संपर्क कर सके। स्टेप 3 इज अपॉइंटमेंट या होम विजिट। इसके अलावा यह चेक करना न भूलें कि क्या आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है या पुलिस खुद आपके घर आएगी। स्टेप 4 इज प्रोएक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड। प्रोएक्टिव रहना और अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखना इस प्रोसेस को बहुत स्मूथ बना सकता है। इससे आप अननेसेसरी डिलेज से भी बच सकते हैं और वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी हो सकती है। स्टेप 5 में है फॉलो अप। अगर आपको एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर कोई अपडेट नहीं मिलता है तो तुरंत फॉलो अप करना ना भूलें। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में कहीं अटक ना जाए। इस पूरे प्रोसेस में टॉप पर बने रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि आपके ट्रैवल प्लान्स में कोई रुकावट ना आए। अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ जो आपके समय और तनाव को काफ़ी हद तक बचा सकता है। हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स की एक एक्स्ट्रा कॉपीज अपने पास रखें। आप कभी नहीं जानते कि आपको उनकी कब ज़रूरत पड़ सकती है और उन्हें तैयार रखने से प्रोसेस काफ़ी तेज हो सकता है। इसके अलावा अगर पुलिस आपसे और जानकारी की मांग करती है तो आप बिना किसी लास्ट मिनट स्क्रैम्बल के तुरंत तैयार रहेंगे। यकीन मानिए यह छोटी सी तैयारी बड़ा फर्क ला सकती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन क्या होती है और इसको कैसे किया जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में इशू फेस किए हैं या फिर आपके पास इस प्रोसेस को लेकर कोई और सवाल है। अपनी स्टोरीज या क्वेश्चंस को नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करें और मैं उन्हें ज़रूर चेक करूँगा। और हाँ, साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और ऐसे ही लीगल टिप्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।